Okay जी. Now we are doing illustration number 18. टी शेप अकाउंट है. ओके. अब वो क्या कह रहा है, फर्नीचर परचेज है. तो पहले तो फर्नीचर का अकाउंट बनाते हैं. फर्नीचर अकाउंट. अब फर्नीचर क्या है, एसेट है आपके पास. एसेट्स इंक्रीज होते हैं डेबिट साइड में और डिक्रीज होते हैं क्रेडिट साइड में. अब उसने एसेट्स परचेज किया तो इंक्रीज हो गया. तो यहाँ लिख देंगे टू परचेजेस या टू कैश, कि कैश पेमेंट करके आपने खरीदा है. ओके. ये परचेजेस है आपके पास, तो आपने इंक्रीज कर दिया. कितना, 20,000. फिर आपने सेल कर दिया बाय कैश. ये सेल है, सेल से कम होता है और एसेट्स डिक्रीज होते हैं. ये डेबिट साइड है आपकी, ये क्रेडिट साइड है. तो एसेट्स डिक्रीज होते हैं क्रेडिट साइड में. तो ये आ गया आपके पास. ओके. फिर आपके पास फर्नीचर अगेन परचेज्ड. तो आपने परचेज किया. ओके. कितने का, 8,000 का. डेबिट साइड. ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड फॉर 2,500. तो मतलब आपने सेल कर दिया बाय कैश. ये है फर्नीचर डिस्कार्डेड या सोल्ड एज स्क्रैप. ठीक है. कितने का, 2,500 का. फिर वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रिड्यूस्ड बाय. अब डेप्रिसिएशन हो गया बाय डेप्रिसिएशन. वैल्यू रिड्यूस कर गया तो मतलब डेप्रिशिएट कर गया. तो ये आपके पास है. तो आपने परचेज कितने का किया, 28,000 का. और आपने सेल, आपने जो किया है सेल, ये है 9,500. यहाँ पे बैलेंस कितना आपके पास बच गया, 28 में से 9 गए 19, और 18,500 रुपीज का आपके पास फर्नीचर बच गया है. ओके. तो ये है हाउ टू मेक टी शेप अकाउंट ऑफ एन एसेट. ओके. आगे देखते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 19 इज देयर. अब इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ आर क्रेडिटर. अब क्रेडिटर है संजय. ओके. तो उसका टी शेप अकाउंट है आपके पास. तो क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं किस साइड में, क्रेडिट साइड में. और डिक्रीज होते हैं किस साइड में, डेबिट साइड में. अब परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट. तो क्रेडिटर इंक्रीज हो गया बाय परचेजेस. ओके. कितने के गुड्स खरीदे थे क्रेडिट पे, 40,000 रुपए के. फिर पेड टू संजय, संजय को पेमेंट कर दिया. तो टोटल क्रेडिटर आपके कम हो गए. ओके. तो टू कैश क्या है, 25,000. ओके. हाँ जी, ये नाव्या गुप्ता कौन है,
नव्या नव्या गुप्ता। मैं मैं तुम्हारा अकाउंट रिपोर्ट करूंगा पुलिस को, यहाँ सेक्टर 910 में 911 में। ओके, बेटर स्टे अवे फ्रॉम दिस क्लास, बेटर स्टे अवे फ्रॉम दिस क्लास। आज मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। नव्या गुप्ता 11E। ओके, बेटर यू स्टे अवे फ्रॉम क्लास। हाँ जी, प्लीज एक चीज इंश्योर करना, no one is coming illegally entering into this class. That will be harmful for the students. I will report to police in cyberbullying case. Okay. Okay. To cash 25,000 आपने पेमेंट कर दिया है। अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट। आपने यहाँ पे परचेज किए हैं गुड्स ऑन क्रेडिट, कितने के? 16,000 के। ओके, फिर आपने गुड्स रिटर्न कर दिए, रिटर्न कर दिए तो टोटल परचेज आपका कम हो गया, उसे कहते हैं परचेज रिटर्न। तो मतलब क्रेडिटर भी आपके कम हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू परचेज रिटर्न। ओके, तो ये आ गया आपके पास 2,000। ओके, पेड टू संजय, टू संजय मतलब कैश की पेमेंट कर दी 20,000। तो अब आप यहाँ पे देखिए टोटल आपके पास क्रेडिटर थे 56,000 के, आपके यहाँ 47 की पेमेंट हो चुकी है। तो अभी आपके पास बैलेंस क्रेडिटर्स बच गए 9,000 का। ओके, so this is how illustration number 19 will be done. Now let's move on to illustration number 20. Put the following on proper side of debtors account, creditors account and cash account. मतलब आपको 3 टी अकाउंट्स बनाने हैं। एक डेटर्स अकाउंट बनाना है, एक क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है और एक कैश अकाउंट बनाना है। ओके, ये क्रेडिट साइड है, ये
डेबिट साइड है, ओके। तो ये आपके पास है। अब आपके पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो आपने कैश में गुड्स सेल किए हैं, तो कैश आपका एसेट है, ठीक है जी। तो जब आपने कैश में सेल किया है तो आपके पास पैसा आया, आपके पास पैसा आया तो मतलब एसेट्स आपके कैश इंक्रीज कर गया, तो यहां लिख देंगे टू सेल्स। कितना है आपके पास? 25,000 का, ठीक है जी। फिर है सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट। अब आपने गुड्स किसको सेल किए हैं? एक्स को, ओके। एक्स कौन है? डेटर है आपके पास। और यहाँ पे वाई आपके पास कौन है? क्रेडिटर है। आपने सेल किए गुड्स, तो डेटर्स इंक्रीज कर गए, ओके। तो डेटर्स इंक्रीज कर गए तो आप क्या लिखोगे? टू सेल्स, कितने के गुड्स बेचे हैं उधार पर? 40,000 के, ओके। फिर रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स। अब यहाँ पे आपके पास कैश आ गया, ये कम हो गया, कितने के कैश आया? 28,000 का। अब यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा? 2x, x से आपके पास कैश आ गया 28,000 रुपीज, ओके। x से आपको कैश मिल गया 28,000 रुपीज का, और यहाँ डेटर आपके कम हो गए। फिर है परचेज गुड्स फ्रॉम y ऑन क्रेडिट। सो बाय परचेजेस, क्योंकि उधार पर आपने खरीदा है तो आपके क्रेडिट की वैल्यू, क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ गई, ओके। तो कितने के खरीदे हैं आपने? 22,000 के। परचेज गुड्स फ्रॉम वाई फॉर कैश। अब आपने परचेज किया है, ओके, कैश पे, तो कैश पेमेंट की है आपने परचेजेस करने के लिए, तो आपके एसेट कम हो जाएंगे 8,000 से। पेड टू वाई, पेड टू वाई, तो टू कैश हो गया, आपने वाई को पेमेंट कर दिया तो 15,000 से आपके क्रेडिटर्स कम हो गए, और यहाँ कैश भी आपका कम हो गया बाय वाई 15,000, ओके। तो अब ये आपके पास क्या आ गया? 40,000, और बाय बैलेंस 12,000, तो ये 40,000 आ गया, ओके। और ये 22,000, और ये टू बैलेंस 7,000 आ गया, ओके। और यहाँ टोटल है 53,000, और इसमें से 23 गया, तो बाय बैलेंस आपका कितना आ गया? 30,000, ओके। So this is how we are going to solve illustration number 20, okay. Any doubts? Any doubts please? हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, 18, 19। Sir, हाँ जी बोलो। sir, yesterday you have given the question number 16, in which I am having doubt in 8th part. हाँ जी बोलो, बोलो बोलो। 8th पार्ट, हाँ क्या जी क्या है आपके पास 8th पार्ट? वो सर, उसमें हमें बताना था कि नेचर बतानी थी कि अगर हमारा जैसे हम सैलरीज पेड करेंगे तो हमारा क्या रहेंगे दो पे, आउटपुट।
पेड सैलरी में सैलरी एक तो एलिमेंट है सैलरी, दूसरा एलिमेंट Yes, है sir. कैश। सैलरी इज एन एक्सपेंस, ठीक है, कैश इज एन Okay. एसेट, ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, क्रेडिट, फाइन। Okay. और एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमेशा, डेबिट, ठीक है, क्योंकि And आप sir, if there would be a salary say, outstanding, then what will we do? आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, लायबिलिटी, ठीक है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है आपके पास, फाइन। Yes, sir. तो लायबिलिटीज किधर इंक्रीज करती हैं आपके पास, Credit side. क्रेडिट साइड। अब इसमें दूसरा एलिमेंट होता है कि सैलरी का कुछ पार्ट अभी नहीं दिया गया, तो वो दूसरा पार्ट आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग Okay, sir. सैलरी, सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी की नेचर क्रेडिट है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं क्रेडिट साइड में, ओके। Okay, sir. ओके, तो अब आपके पास हम कर रहे हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 21। ओके, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है जी। तो आप देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये पहले तो अकाउंटिंग क्वेश्चन भी बना देते हैं, तो उससे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो क्या था आपके पास, 75,000 और 75,000, ठीक है। फिर विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स है 10,000, और यहाँ से 10,000, ये 65,000 रह गया, और ये आपका 65,000 रह गया। हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं, ओके। कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटीज क्रेडिट साइड में इंक्रीज करती हैं और डेबिट साइड में डिक्रीज करते हैं, ओके। अब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो बाय कैश कितना था, 75,000। विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू कैश, कम हो गए 10,000 रुपए, ठीक है। फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये भी ड्राइंग्स है, ओके। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, और यहाँ से भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, तो 52,000, 52,000 यहाँ पे लिख दो, पहले ड्राइंग्स थी। लाइफ इंश्योरेंस किसकी है, प्रोप्राइटर की, तो वो आपने बिजनेस के फंड में से पेमेंट किया है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया आपके पास 13,000, आपने पेमेंट कर दिया, तो वो ड्राइंग्स हो गई। सोल्ड पर्सनल इन्वेस्टमेंट फॉर 15,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 5% एंड ब्रॉट, आपने एक 15,000 का इन्वेस्टमेंट था, वो सेल किया 5% प्रॉफिट पे, तो 15,000 इंटू 5%, तो कितना हो गया, 750, और प्लस 15,000, ये आपकी सेल प्राइस हो गई, ये आपकी सेल प्राइस होगी, दैट इज 15,750। अब आपने इसे क्या किया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ओके। तो ये आ गया आपके पास 67,750 और 67,750। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, बाय कैश एडिशनल इन्वेस्टमेंट है 15,750 रुपए, एडिशनल कैपिटल, ओके। फिर उसके बाद लॉस फॉर द ईयर, लॉस है तो लॉस माइनस हो जाता है,
एक्सपेंस है आपके पास, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस, कितना 5,000 रुपए। तो अब ये टोटल कितना आ गया 90,750, और यहाँ 23 और 5 28, तो 90 में से 20 गए 70 और 8 गए 62। टू बैलेंस carried down so this is how we have to do। हाँ जी, कोई डाउट? Any doubt please? Sir, in my book, illustration 21 is also not there. Till illustration 20 is there. कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें समझा दिया ये, ठीक है Yes, ना, sir. कि कैपिटल अकाउंट Yes. कैसे बनेगा। क्लियर है? Yes. एवरीबॉडी Yes. इज क्लियर? एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर। ओके, तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है बच्चे, और आपको ये सारे क्वेश्चंस कहाँ तक आ जाते हैं, you have to solve additional questions also। कितने हैं 22। ओके, मैं होमवर्क लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 18 19, जिनके पास एक क्वेश्चन पीछे हो रहा है वो एक कम कर लेंगे, बट ये करेंगे सारे 20 21, then additional questions also you will do 22 23 24 25 26 27 28 and 29। कल आपकी क्या पीटीएम है मेरे ख्याल से? Is there any message being dropped into your group? No, sir. चलो, नो सर। कोई बात नहीं, तो शायद कल आपकी पीटीएम होगी ऑनलाइन। तो ये आपका होमवर्क है इस चैप्टर में से। दिस चैप्टर इज ओवर। ओके, एम आई थ्रू? हाँ जी, क्लियर है ये? यस सर। ओके। Yes. ओके, Sir, in UT syllabus, you have written chapter 1 only. नो And these are the No. parts of the... no, in UT syllabus we are having chapter number 2, this chapter 6, then chapter 3, and one more chapter that is of source document. So there will be 4 chapters. Okay, so next week में हम वो complete कर लेंगे, दोनों chapters theory के chapters हैं। Okay, sir. Okay, thank you beta, class is over।